नमस्कार। फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट नीचे ऊपर गया और बिल्कुल फ्लैट को क्लोज हुआ। मार्केट सिर्फ 3 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोज हुआ। ब्रॉडर मार्केट में बहुत बड़ा फॉल हुआ था। एक समय मार्केट 100 पॉइंट नीचे था, लेकिन उसके बाद मेकअप करके मार्केट को ऊपर लाया गया। आज सिर्फ 3 बड़े कंपनियों की वजह से मार्केट पॉजिटिव में था। एक HDFC बैंक, दूसरा रिलायंस और तीसरा TCS। तो सारे स्टॉक्स प्रेशर में थे। आज क्या हुआ इसके बारे में हम आज विश्लेषण करेंगे। जो स्टॉक्स में बात करता हूँ इसमें तो बड़े करेक्शन हुई थी। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिला होगा कंसिडर करने के लिए। जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ वो है ITC में कल न्यूज़ आया कि BAT ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको, जो मार्लबोरोस, लकी स्ट्राइक्स जैसे कंपनी का मालिक है, ITC में अपना स्टेक बेचना शुरू करने वाला है इस हफ्ते लगभग 2 से 3 बिलियन डॉलर की स्टॉक ITC की बेचने की वो तैयारी कर रही है। अभी 29% उनकी स्टॉक है, लगभग 25% तक उसको नीचे आने की कोशिश करेंगे। बैंक ऑफ अमेरिका और सिटी बैंक उसका मैनेज करेंगे इस इश्यू को, और इस इश्यू में ऑफ मार्केट डील्स होने की संभावना है। लगभग 15 लाख शेयर्स बिकने के लिए आए हैं, लेकिन मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा था। लगभग 2 करोड़ शेयर्स की डिमांड थी मार्केट में। इसके कारण क्या हुआ, मार्केट ओपन होते हुए 399 तक ITC पहुंची। उसके बाद ITC में ऊपरी आई, बाइंग प्रेशर आई और वो 404 पे सिमट गई। तो बावजूद प्रेशर के बावजूद ITC की परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग रही। आज कर्नाटका बैंक में करेक्शन हुआ, टाटा केमिकल्स में करेक्शन हुआ, टाटा टेक्नोलॉजीज जो 52 वीक लो के पास गया, अब वो उसमें फिर से करेक्शन हुआ, क्योंकि ये तो साफ हो गया कि अभी तो टाटा एंड सन्स का IPO नहीं होने वाला है। इसमें करेक्शन के लिए और एक कारण है कि इनसाइडर्स जो डायरेक्टर्स हैं वो ओपन मार्केट में अपने स्टॉक्स बेच रहे हैं और प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, क्योंकि स्टॉक ओवर वैल्यूड है। लेकिन कंपनी ने अनाउंसमेंट की उनके पास और ऐसे कार कंपनियों की बैटरी की डिज़ाइन की कॉन्ट्रैक्ट उनको मिल गई है। हमें देखना है कि फ्यूचर में कैसा होएगा इसका परफॉर्मेंस। टाटा केमिकल्स में भी आज सेलिंग प्रेशर थी, 1139 तक वो शेयर आकर सिमट गई। तो यही आज ITC, कर्नाटका बैंक और टाटा केमिकल्स के बारे में, और थोड़ा बहुत टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में। सोने के दाम में कोई चेंज नहीं। 6090 से लेके 6100 रुपया तक का 1 ग्राम का सेल्स हो रहा था। उसमें आपको 3% की GST ऐड करना पड़ेगा। लगभग 6350 रुपया तक 22 कैरेट गोल्ड बेच रहा था। कल शुभ भारत में 67,000 क्रॉस कर चुकी थी 24 कैरेट गोल्ड। ओवरऑल मार्केट बहुत वीक है। इंटरनेशनल मार्केट में भी वीकनेस है। S&P 500 और नास्डैक में करेक्शन आई थी। डाउ थोड़ा पॉजिटिव क्लोज हुआ, लेकिन एक समय तो 1% अप था, उधर से गिरावट थी मार्केट डाउ के भी। इंटरनेशनली भी मार्केट वेट कर रही है कि फेड का अगला मूव क्या होगा। मार्च में कट करने का संभावना बहुत कम है, वर्चुअली नॉन मुमकिन है। अभी ये बेट्स अटकलें लगा रहे हैं कि पहला कट जून में आएगा। भारत में इलेक्शन की जो रिजल्ट्स आएंगे उसके इफेक्ट के बारे में मार्केट में कुछ नर्वसनेस है, लेकिन जो भी रिजल्ट आएगा और मार्केट मूवमेंट रहेगा वो शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा। लॉन्ग टर्म इलेक्शन के कारण से मार्केट इम्पैक्ट नहीं आएगी। और दूसरा न्यूज़ आज आया है कि आदित्य बिरला फाइनेंस और आदित्य बिरला कैपिटल को मर्ज किया जाएगा एक यूनिफाइड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के रूप में। ये यूनिफाइड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी करेगी काम एक सिंगल एंटिटी की तरफ से, क्योंकि उनको सिनर्जीज चाहिए थी। अभी तक आदित्य बिरला फाइनेंस और आदित्य बिरला कैपिटल
लैगार्ड्स रहे हैं मार्केट में, उनका परफॉर्मेंस इतना उम्दा नहीं है। मोटर्स में न्यूज़ है कि टीवीएस मोटर्स ने 8% की 8 रुपया की डिविडेंड दी है और वो डिविडेंड अगली 19 मार्च तक की रिकॉर्ड डेट अनाउंस किए हैं उन्होंने, और उन्होंने ये भी बताया है कि 30 दिन में 8 रुपया की पेमेंट आ जाएगी। तो ये थी न्यूज़ टीवीएस मोटर्स के बारे में। आज की सबसे बड़ा खबर तो एक्सिस बैंक की है। एक्सिस बैंक में बुरी खबर है, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बहुत वीक है जैसे HDFC बैंक की। दूसरे बड़े कंसर्न्स हैं एक्सिस बैंक के बारे में, और RBI ने उनको प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लेने के लिए बोली है। तो क्या प्रॉब्लम्स हैं? ये एक तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियोज बहुत ज़्यादा है, कासा की ग्रोथ नहीं हो रही है, लोगों करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट्स डिपॉजिट नहीं रख रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं और पैसा उसमें पार्क नहीं कर रहे हैं, और इसी कारण प्रेशर है एक्सिस बैंक में। दूसरा कारण ये है कि एक्सिस बैंक ने दिसंबर क्वार्टर में सिर्फ 100 नया ब्रांच खोले हैं और उनके पास ब्रांच खोलने की कोई नया स्ट्रैटेजी नहीं है। ये भी RBI ने फ्लैग ऑफ की है। तीसरी प्रॉब्लम है कि स्टाफ को खुशी नहीं है, HR प्रॉब्लम्स है और ट्रीटमेंट ऑफ स्टाफ बहुत पुअर है। इसी कारण क्या हो रहा है कि लोग इस कंपनी को छोड़कर, एक्सिस बैंक को छोड़कर और अनेक बैंक ज्वाइन कर रहे हैं। इसके कारण टर्नओवर, बैंक की टर्नओवर रेट बहुत है, ज़्यादा हो गई है। हर साल 46% ऑफ द स्टाफ बाहर जा रहे हैं, ये कंपनी से जो इस बैंक को छोड़कर दूसरी बैंक जा रहे हैं। तो ये तो बुरी खबर है। इन 3 कारणों के कारण एक्सिस बैंक में प्रेशर बिल्डअप हो सकती है। अमिताभ चौधरी का टर्म दिसंबर 24 तक ख़त्म हो रहा है। क्या RBI उनको एक और मौका देगा कि आप कंटिन्यू करने की, या उनकी टर्म की अप्रूवल नहीं आएगी? इसको हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक जो न्यूज़ आ रहा है ये तो अच्छा न्यूज़ नहीं है कि उधर प्रेशर है अमिताभ चौधरी पर, खासा को बढ़ाएं, स्टाफ की टर्नओवर को रिड्यूस करें और नया बैंक खोलने की कोशिश करें। अभी ये प्रॉब्लम जो है वो IDFC जैसे एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स है, जो करेक्शन हर दिन आ रहा है थोड़ी देर के लिए और उसके बाद मार्केट ऊपर जा रहा है। इसके आपको एक्सपेक्ट करना पड़ेगा। अभी इंटरनेशनल न्यूज़ में ये भी न्यूज़ है कि Xiaomi ने एक नया कार बनाया है। BYD के लिए कंपटीशन बिल्डअप हो गई है। BYD को प्रॉब्लम्स अभी मैनीफोल्ड हैं। रेगुलेटेड मार्केट्स में उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है क्योंकि उनकी क्वालिटी कंट्रोल में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। इसको एड्रेस करने के बाद ही सेल्स इंप्रूव होगी। लेकिन ओवरऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में प्रेशर है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिक नहीं रहे हैं। इसी कारण टेस्ला की स्टॉक में बड़ा करेक्शन है और इलॉन मस्क जेफ बेजोस के पीछे पहुंच गए हैं दुनिया के सबसे रिच लिस्ट में। तो ये सडनली इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन आने का कारण क्या है, इसके बारे में कोई विशेषज्ञ अभी बोलने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ ये एक बात है कि इसमें कमी है। आज के लिए इतना ही। तो आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसमें उपस्थित हुए, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अगर हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।